विश्व की पुकार है कि भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है, जो लड़ सका है वही तो महान है। कहते हैं कि किसी युद्ध को पाना हो या फिर किसी लक्ष्य को पाना हो तो तीन चीजों का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। एक, आपके लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी। दूसरी, उस लक्ष्य को पाने की प्रॉपर स्ट्रेटजी। और तीसरी, इस पूरे प्रोसेस में हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन। आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का बेसिकली मेंटर आप लोगों को आज सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। इस पे डिटेल में बात करेंगे और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वरना कुछ भी छोड़ोगे तो एग्जाम में और इस युद्ध में तुम्हारे लिए दिक्कत होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्कूल शिक्षा पे और उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा होगा। नहीं भी चल रहा है तो जुड़ जाइए हमसे, चलने लगेगा आपस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेसिकली आप जब 11th को टारगेट कर रहे हैं तो आप तीन स्ट्रीम में बढ़ते हैं। एक साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आपका आर्ट्स आ जाता है। और तीनों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं सर? सिलेबस पे आता हूं बाद में, पहले आपको मैं बताता हूं। जैसे ही आप 11th का एग्जाम देने जाएंगे आप तीन स्ट्रीम में बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर, तीन स्ट्रीम में तो बढ़ते हैं, बात तो सही है। ऐसा नहीं है कि साइंस वालों के साथ नहीं आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, आ सकता है। कॉमर्स वालों को तो कहते हैं ना कि सीट की जो बेल्ट है उसको टाइट से बांध दो, क्योंकि कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो कोई सर पैर नहीं है। तीसरा है आपका आर्ट्स, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉमर्स में आते हैं, हाईएस्ट, देन आपके आर्ट्स में आते हैं, ठीक है, मीडियम, देन आपका साइंस स्ट्रीम में आता है, ठीक है। अब कॉमर्स में लास्ट टाइम की मैं आपकी बात बताता हूं। लास्ट टाइम बेसिकली कॉमर्स आर्ट्स दोनों में जो क्वेश्चंस आए थे स्ट्रीम में, उसमें आपके जो क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमिक्स के वो बेसिकली डाटा बेस्ड थे। दो तरह के क्वेश्चंस थे। एक बेसिकली डाटा बेस्ड थे। डाटा बेस्ड में बेसिकली यहां पे आप जो है एक क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है, आप मिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है जो आपके 10th 9th 10th स्टैंडर्ड के बुक से रहता है, अगर आप उसको मिस कर रहे हैं तो वो महापाप की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन छोड़ोगे तो उतना ही तुम अपने सिलेक्शन से पीछे होते जाओगे। तो कैसे करना है तैयारी? ये रहा आपके पास ऑप्शन। कहते हैं जब आप हमारे बैच से जुड़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये स्टडी प्लानर भी मिलेगा, यही बेसिकली सिलेबस भी है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनो। पहला चैप्टर आपको मैंने बांट करके रखा है। सर 5 ही चैप्टर है 10th में, आपने छठा क्या रखा है? मिसलीनियस, ठीक है। यही मिसलीनियस है जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि इस युद्ध में जो आपका दुश्मन है कहां से आ जाएगा। इसलिए यहां पे जो तैयारी करना होगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे करना होगा। सबसे पहले डेवलपमेंट चैप्टर, हर एक चैप्टर को आपको पता है एक एक लेक्चर में उड़ाना है, एक एक लेक्चर में उड़ा देंगे सर। तो सर क्या कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? करना ही नहीं है कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज। मस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, आराम से टाइम लेकर के पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, 5 दिन में आपके चैप्टर्स को खलास कर देंगे। आपका काम क्या है? इसका प्रिंट आउट रखना। अब जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ टिक कर देना कि सर ने तो लेक्चर पढ़ा दिया। तुम क्या करोगे? अब तुम उसका रिवीजन कर लेना, जिस दिन उस दिन टिक कर लेना। रिवीजन करने के बाद बोला कि सर ने जो प्रैक्टिस सेट दिया वो कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, और जो लेक्चर का डीपीपी मिल रहा है उसको कर लेते हैं, ठीक है। फिर आओ दूसरे चैप्टर में। जैसे ही सर ने कंप्लीट किया, मैंने रिवीजन किया कि नहीं किया, फिर मैंने प्रैक्टिस किया कि नहीं, टेस्ट सीरीज दिया कि नहीं, ऐसे जब सब में कर लोगे तो यहां पे सब में टिक आएगा और रात में जब सोने जाओगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। पढ़ के सोने जाओगे, अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। रहा बात मिसलीनियस का। मिसलीनियस का जो मैं आपका लेक्चर लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो यहां पे मैं आपको डाटास के बारे में बताऊंगा। कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग को बेसिकली कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जानोगे तो दिक्कत होगा। वैसे बेसिकली मैं यहां पे कवर अप करूंगा, लेकिन यहां पे आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा डोज देंगे, ठीक है। कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब बुखार है, तो डॉक्टर दवा तो देगा, साथ में क्या करता है, आपको एक प्रोटीन का पाउडर लिख देगा या फिर सिरप लिख देगा या फिर बोलेगा कि जाओ डेली जो है सेब खाओ। तो वो जो सेब है ना, एक्स्ट्रा मिठाई, ये है।
ये आपको सिलेक्शन के बहुत नजदीक लेकर के जाएगी। और इस तरह से आपका सिलेबस मैंने डिजाइन किया है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, मीम्स के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे, बस आपका साथ होना चाहिए। कहते अकेले तो मैं भी चल सकता हूं, लेकिन आपका साथ रहे तो कुछ और बात है। ठीक है, जीत लेंगे, चलने को तो लोग चल लेते हैं, एक पैर से भी दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। ठीक है, तो आराम से इसको करेंगे। ये आपका सिलेबस का डिस्कशन है, बाकी हम लोग क्लास में मिलेंगे, जैसा होगा हम लोग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, सब चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन द क्लास, इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू सो मच।